आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है डिंडौरी जिले की चिट्ठी। आलेख लक्ष्मी नारायण अवधिया। वाचन स्वर दीपा सिंह। डिंडौरी जिले में इस समय माता रानी की भक्ति का दौर चल रहा है। जिले के सभी कस्बों और गांवों में माता के विभिन्न रूपों की प्रतिमा की स्थापना की गई है। समितियों ने पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। पंडालों और देवी मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि के अवसर पर भक्तिमय गरबा नृत्य का आयोजन भी किया गया। घरों में कन्या भोज लगातार जारी है। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर उपवास भी रखा है। इसके अलावा युवाओं ने विशेष पहल करते हुए युवा शक्ति संगठन के नाम पर समिति का गठन किया है, जो रात्रि में सड़क मरम्मत का काम करते हैं। इस काम में लगे युवा दिन भर अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं और रात में खराब सड़कों की मरम्मत कर दुर्घटनाओं से बचाव करते हैं। युवाओं के इस काम की सराहना जिले के नागरिक भी कर रहे हैं। जिले में अभी भी बारिश का दौर थमा नहीं है। रोजाना मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। दोपहर में कड़ी धूप खिलती है तो कुछ देर में बारिश भी होने लगती है। अचानक मौसम में बदलाव से तापमान में उतार चढ़ाव बना रहता है। बदलते मौसम का स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव देखा जा रहा है। सर्दी, जुकाम और वायरल बीमारियों का काफी असर जिले में दिख रहा है। इस साल अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। धान की अच्छी फसल की उम्मीद है। खाद इत्यादि की पर्याप्त उपलब्धता से किसानों को काफी सुविधा मिली है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित वन ग्राम खारीडीह में जनकल्याण शिविर और कृषक भाईचारा अभियान का सफल आयोजन किया। शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं। कृषि से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा किसानों को नवीन तकनीक और शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई, जिससे ग्रामीणों में प्रसन्नता देखी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्रिय टीम के नेतृत्व में जिले की सभी परियोजनाओं में राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के अंतर्गत विविध जागरूकता और सेवा आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत अपार आईडी और आभा आईडी तैयार कराने का विशेष अभियान 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलाया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को डिजिटल पहचान से जोड़ना और स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाओं को सुलभ बनाना है। राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के अवसर पर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय डिंडौरी में हुआ। कृमिनाशक दिवस कार्यक्रम में बच्चों को एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाकर कृमिनाशक अभियान की शुरुआत की गई। जिले में 1 से 19 साल आयु वर्ग के कुल 2,95,916 बालक बालिकाओं और 20 से 49 साल तक के 52,799 सामान्य महिलाओं को कृमिनाशक दवाइयां दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिले में छूटे हुए बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने के लिए 26 सितंबर 2025 को मॉपअप दिवस मनाया जाएगा। शासन के निर्देशानुसार पशुपालकों की आय बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने के उद्देश्य से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत जिले में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विभागीय अमले और मैत्री को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रदेश स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त मास्टर ट्रेनर्स द्वारा 22 सितंबर को विकासखंड शाहपुरा, मेहंदवानी, अमरपुर और समनापुर तथा 23 सितंबर को विकासखंड बजाग, करंजिया और डिंडौरी में अभियान के अंतर्गत नियुक्त किए गए पशु चिकित्सक, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और संबंधित मैत्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। जिले में कुल 6 पशु चिकित्सक, 30 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और 104 मैत्रियों को प्रशिक्षण दिया गया है। कलेक्टर के मार्गदर्शन में जिले में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की जा रही है। निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 में डिंडौरी जिला मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में लगातार ए ग्रेड बनाए हुए है। कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं, राघोपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद ने निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और नर्मदा तथा सिलगी नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। साथ ही सांदीपनी विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समय सीमा में पूरा करने की समीक्षा भी की। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।